इनकी बता चुका हूं कि पूरी की पूरी शादी की बारात निकल गई थी, ये पढ़ते रह गए, इनको पता ही नहीं चला यहाँ से बारात निकल गई। लोग पूछ भी रहे थे बारात गई, बारात कुछ नहीं पता चलता, ऐसा फोकस था इनका, इतना भयंकर फोकस। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेहोश मिले अपने कमरे में। लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पानी डाला, उठाया इनको, ऐसा 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 हिलते हुए, झटका देते हुए खड़े हुए। तो पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तब पता चला ये 3 दिन 3 रात से पढ़ रहे थे। इन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोरी के कारण अचानक थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ, ये इनका नेचर, इनका प्रकृति इतना फोकस का था, इतना फोकस कि 3 दिन 3 रात बोले मुझे खाना याद ही नहीं आया। हाँ, उनको किसी ने बताया कि आज क्या तारीख है, इनको पता चला तारीख 3 दिन आगे निकल चुकी, क्योंकि कई किताबें पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो जागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद का वो गोल्डन स्टेटमेंट है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए आगे चल के बड़े होने पे, तो वहां एक लाइब्रेरी जाया करते थे। एक किस्सा सुनना बहुत मजा आएगा आपको। लाइब्रेरी जाते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे, शाम को वापस करते थे, सुबह किताब बोरो करते थे। लाइब्रेरियन परेशान, बोले तुम इंडियन पागल हो गया भैया, सुबह किताब बोरो किया, शाम को वापस किया। बोले जब पढ़ना नहीं तो मजा क्यों लेते हो, यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करते हो? स्वामी जी बोले मैं सब पढ़ लेता हूँ, मैं इतनी मोटी किताब सुबह लेके जाता, शाम को पढ़ लेता है, शाम को वापस कर देता है। तो लाइब्रेरी ने बोला मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। उन्होंने उनका टेस्ट ले लिया। उन्होंने 1 महीने की 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ। और जब पूछने लगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद ने न केवल ये उसका उत्तर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि आप 1415वें पेज से, आप 392वें पेज से, आप 221 पेज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में लिखा, और पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहा। फोटोग्राफिक मेमोरी, स्वामी विवेकानंद अद्भुत। क्योंकि अंग्रेज लोग चिढ़ा करते थे उन दिनों भारतीयों से जबरदस्ती। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे अमेरिका में। और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका एक प्रोफेसर बैठा हुआ। वो अंग्रेज प्रोफेसर से चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ, तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया है, तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन। सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते? बोले नहीं बैठते। बोले ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। और उठ के प्लेट निकल पड़े। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो सोच रहा था कि भाई इसको सुअर बोलूँ, ये कहते हैं मैं उड़ जाता हूँ, तो बेचारे प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। वो बोला मैं उड़ जाता हूँ, मतलब ये हंस तो सुअर। तो बेचारे जब सब हंसने लगे तो प्रोफेसर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा है मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, चिंता मत कर, तू क्लास में आता, वो क्लास में देखता हूँ। वो स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा ए तुम खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोले अगर 2 थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे? तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा, मुझको पहले ही पता था, है जी। तो बोला, प्रोफेसर बोला अचानक, बोला आप क्या करते? प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा ना। हाँ, अब बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और अगर अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। मानसिक रूप से बहुत बुद्धिमान, अलग ही प्रकार के टिट फॉर टैट करने वाले। ये स्वामी जी का जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कमाल का था। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफा इनको समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे, तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ। बोला आप भी पढ़ लो। तो वो भी पढ़ने लगा। वो पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज चलती है। अचानक इतनी तेज हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। अच्छा, कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है? तो कॉपी पेन दिया। तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई। वो बोला, उसने उतर करके वहाँ चेक किया, बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहाँ पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी।
और वहीं पे कप्तान ने बोला कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर का ये ब्रह्मचार्य से आता है, लेकिन केवल ब्रह्मचार्य से नहीं आता, ये व्यक्ति अद्भुत है। ये कैप्टन थे शिप के, जिन्होंने वैलिडेट किया जाके न्यूज़पेपर को चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। ये इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर, इनको जब इनवाइट किया गया उस धर्म संवाद के लिए, जब इनवाइट किया गया तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही आता हूँ मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती हो जाए। बहरहाल स्वामी विवेकानंद जब आखिरी के 2 मिनट इनको दिए गए, वो स्टेज पे गए, इधर देखा उधर देखा, गहराई से उन्होंने जब वो फेमस स्पीच अपनी शिकागो की दी, तो ये वो स्पीच है जो स्पीच लोगों ने सुनते ही खड़े होकर के बीच बीच में तालियां बजानी शुरू कर दी। कोई उठा नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, जबकि सब 10 मिनट बोले, ये 1.5 घंटा तक वहां बोलते रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली बजती शांति हो जाती, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। ये वो 1.5 घंटे की स्पीच है जो आज भी पूरी दुनिया जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करती है। और खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम 8000 लोगों के साथ में खड़े होकर गड़गड़ाहट तालियां बजाता चला गया। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का सबसे महान वक्ता थे वहां पे। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, उस देश में मिशनरी को भेजना, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने बोला, उनका सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने कहा कि कई विद्वानों का भाषण अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु स्वामी विवेकानंद के भाषण के आगे कोई टिक नहीं पाया। ये थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर इंडिया को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। इन्होंने भारत को जाकर रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, शिकागो 1893। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया धर्म के रूप में, ये पहली बार हुआ था। लेकिन क्या है, इंडिया आज भी कि ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये देश की कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को समझाया कि हमारी वैदिक धर्म की कम्युनिटी क्या है। बड़ा बिजनेस में मैं